आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 51, तिथि 4/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 हमारा यहाँ पर चल रहा है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने यहाँ पर सीखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, क्या आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सोच सकते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जिह्वा और उसकी चाप के बीच का घिरा हुआ भाग होता है। जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की जिह्वा और उसकी जो चाप होती है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इस आकृति में यहाँ पर दिखाया, तो ये वृत्तखंड है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, ये वृत्तखंड है। जो यहाँ पर ये सिर्फ ये वाइट इस सर्कल के अंदर जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा वृत्तखंड है। लेकिन अब यहाँ पर जो वृत्तखंड है, तो ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है ये लघु वृत्तखंड कहा जाएगा, और जो बड़ा वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको माइनर सेगमेंट और इसको मेजर सेगमेंट कहा जाता है। तो इतना आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। तो ये सेक्टर दिखाया गया है, ये आर्क यहाँ पर आप रेड मार्क से यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये आर्क है। और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ब्लू कलर से, ये वृत्तखंड आपको दिखा रखा है कि ये वृत्तखंड इस तरीके से बना होता है सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, तो इस सर्कल में यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, तो इसके अंदर भी छोटा सा आपको क्या है, वृत्तखंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर भी आपको दर्शाया गया है कि इस तरीके से वृत्तखंड यहाँ पर हो सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बताते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ऊपर यहाँ पर लेके चलते हैं। इस सीट के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जैसे इस आकृति में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस त्रिज्याखंड का पूरे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। इसमें से क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रही है, इसमें से वृत्तखंड को छोड़कर जो वो हिस्सा है वो त्रिभुज के है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। और त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 ये लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसको यानी कि जब हम यूज करेंगे जब ये बिलो 90 या 90 तक होगा, उससे ऊपर का है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन अब जो है 120 डिग्री का जो केंद्रीय कोण के बेस पे जो सवाल है वो इस साल नहीं आएगा, तो वो नेक्स्ट साल आएगा, इस साल नहीं आएगा क्योंकि वो इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो पहला सवाल हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं कि पहला सवाल किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जिह्वा 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याएं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए आकृति बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको केंद्र का कोण यह 60 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ वृत्त की जो जिह्वा है ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनी आपकी कौन सी बन गई, ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, यानी कि समबाहु त्रिभुज आपकी बन गई। तो आप यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने दूसरे मेथड से बताया जो अभी आपको ऊपर यहाँ पर बताया, तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हल त्रिभुज में ओ बी और ए बी और ओ बी ये 4 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए समबाहु त्रिभुज हमारी बन गई। त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ बी हमारा 60 डिग्री का ऑलरेडी हमारे लिए दिया हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा मल्टीप्लाई में। तो
थीटा कितने हमारी 60 है, तो 60/360 यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पाई की वैल्यू अभी यहाँ पर पाई ही रखिए, और यहाँ आर की वैल्यू 4 × 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 माइनस के 1/2 4 × 4 और साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ √3/2 रख दी है। और यहाँ पर ये पाई की वैल्यू पाई है, और 60 से 360 को डिवाइड किया तो ये 1/6 हमारा आ गया। तो फिर यहाँ पर ये ऊपर 4 और 4 बचा। तो यहाँ पर आप अगर काटते हैं तो 2 से इस 4 को काट दीजिए, 2 बार जाएगा, और 2 से इसको आप 6 को काट सकते हैं 3 बार। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौके 8 और यहाँ 8x/3 आ जाएगा। और इधर जो है यहाँ पर 2 से आप 4 को काट देंगे 2 बार, और ये हमारा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ हमारा बचता है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर भी इसको छोड़ सकते हैं, या फिर और भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। जो पाई की वैल्यू है वो भी पुट कर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है। उदाहरण नंबर 2, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, तो संगत लघु वृत्तखंड जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, संगत लघु वृत्तखंड है, यानी कि माइनर सेगमेंट। और आपको संगत दीर्घ वृत्तखंड का इसका भी एरिया आपको फाइंड करना है, और स्मॉल का भी। तो सबसे पहले स्मॉल का फाइंड कर लीजिए, और कंप्लीट में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो πr² θ/360 माइनस के 1/2 r² साइन थीटा, जो अभी आपको फॉर्मूला ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी है, और आर की वैल्यू 10 × 10 जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10, और थीटा है हमारी 90/360 माइनस के 1/2 10 × 10, और साइन यहाँ पर थीटा कितनी है 90। तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो यहाँ पर 2 से हम इसको काट देंगे, तो 5 बार, 5 की 10 की मल्टीप्लाई का 50 हो गया हमारा। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई का 50 से कम 50, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पर 90 से अगर हम इसको काटते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। और इन सभी को मल्टीप्लाई किया 314/4 हो गया माइनस के 50। तो 4 से 314 को काट दे तो 78.5 माइनस के 50, और ये हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये ब्लू कलर के इसका यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस सेगमेंट का क्षेत्रफल आ चुका है। तो अब नेक्स्ट की जो इसका पार्ट है वो हमें निकालना है, यानी कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया πr² इंटू में 360 माइनस के θ/360, ये दूसरा मेथड है। इससे भी हम निकाल सकते हैं, या तो कंप्लीट सर्कल के में से आप जो है ये हमारा निकल कर आए, इसको माइनस कर दीजिए, तब भी आपका निकल के आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप रख सकते हैं। तो πr² इंटू में 360 माइनस के θ/360, थीटा कितनी है हमारी 90। तो यहाँ पर 360 में से 90 को घटाएंगे तो 270 हमारी थीटा। ये जो ऊपर का जो एंगल है, यानी कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर ये एंगल रह जाएगा हमारा, यहाँ ये पूरा एंगल जो रह जाएगा ये 270 का रह जाएगा। तो अब हम 270 का जब इसको थीटा मान के चलेंगे तो ये 270 का हमारा रह जाएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर 3.14 वैल्यू हमारी पाई की दे रखी है, और आर की वैल्यू 10 × 10 हो गई, और ये 360 माइनस के 90 यानी कि ये 270 हो गया। और इनको हमने सभी को मल्टीप्लाई किया 314 और बटे में 360। तो यहाँ पर इनको 270 360 काटा तो 3/4 हमारा आ गया। और फिर हमने 4 से इसको काट दिया तो 78.5 जैसा हमने यहाँ पे भी काट के दिखाया था, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। तो ये संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, और ये हमारा यहाँ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये तो यानी कि माइनर सेगमेंट का और ये मेजर सेगमेंट का आपका क्षेत्रफल आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल इसका करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरे एग्जाम्पल को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व किया गया है, तो अब हम उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं आपके सामने। उदाहरण नंबर 3, 5 अंडरूट में 2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 अंडरूट में 2 हमारी रेडियस जो है हमारे लिए दी गई है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ज्ञात करना है कि किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में
ओ बी का स्क्वायर। अगर हम इससे निकाल के देख सकते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और यहाँ 5 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम 5 अंडर रूट में 2 ही रहेगा। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 50 जमा के 50 हो जाता है, ये भी 100। तो यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज हमारी बन रही है, कौन सी त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज बन रही है। तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा हमारा, 90 डिग्री का बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, थीटा निकालनी है। तो अब थीटा हमारी कितनी आ गई, थीटा आ गई हमारी 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अभी हमने यहाँ पर निकाला कि जब यहाँ पर जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करने पर छोटी भुजाओं का स्क्वायर करें और उनको ऐड कर दें तो वो दोनों की दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण का स्क्वायर बराबर एक भुजा का स्क्वायर जमा के दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बेस भी हमारा 5 अंडर रूट में 2 हो गया, और आधार भी यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी यहाँ 5 अंडर रूट में 2 ही रहेगा। तो यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों की दोनों हमारी यहाँ समान है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड के हैं या वृत्तखंड के हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 या थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखी और आर की वैल्यू 5 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर रखा, और थीटा हमारी 90 डिग्री और ये हमारा अपॉन में 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 5 अंडर रूट में 2 गुणा के 5 अंडर रूट में 2 ये हमने रखा। तो यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा के 5 ये 25 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ ये 25 गुणा के 2 आ जाएगा, और अपॉन में ये 2 रहेगा। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा ये 25 जो है यहाँ पर रह जाएगा। और 90 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 4 बार चला जाएगा। और यहाँ पर इनको सॉल्व करने के बाद में ये 3.14 को हम 314 गुणा के 50 यहाँ पर इसका सॉल्व कर रहे हैं तो ये 50 हो गया, 314 बटे में 100 माइनस के 25। तो हमने यहाँ पर इसको 100 से इसको काट दिया तो 157 बटे में 4 माइनस के 25। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 से 25 को गुणा करा 100 हो गया, 157 में से 100 को घटाया तो 57 बटे में 4 आ गया, और 4 से हमने 57 काटा तो 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका आ गया 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ चुका है। तो अब यहाँ नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए जो दिए गए हैं, 3 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करती है। तो पहला सवाल ये है, इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में दूसरा सवाल है यहाँ पर, इसी तरीके से तीसरा है। तो इससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट एक संदेश दे रही है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन दें, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो अब हम इन सवालों को आपको नेक्स्ट शीट पर लेके चलते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं कि पहले सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप पहला सवाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके सामने है और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति आपको दिखाई गई और हमने भी यहाँ पर आकृति बनाकर आपको दिखा दी है। और यहाँ पर हमने इसको इससे अगर मिलाते हैं तो ये वाला जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसका हमें एरिया क्या है फाइंड करना है, जो रेड हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर येलो कलर में ये दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या चीज़ जो हमें दी हुई है, सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे त्रिज्या रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कोण एंगल यानी कि थीटा वो हमारे लिए 45 डिग्री दे रखा है। तो अब हम इसको एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग निकाल के भी आप निकाल सकते हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के हैं। तो थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो हमारे लिए अभी फॉर्मूला बताया गया। तो इसके अनुसार भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसके अनुसार आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दें। तो आप सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं कि इसको पहले अलग इससे निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, फिर जो इसका निकल के आएगा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब भी आप निकाल सकते हैं, फिर दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा बटे 360, तो थीटा है हमारी यहाँ 45 बटे 360 और गुणा के 3.14 पाई की वैल्यू और 5 गुणा के 5।
तो यहाँ 45 से अगर 360 काटेंगे तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा, माइनस के 1/2 हमारा है ही, आर की वैल्यू 5 गुना के 5 साइन थीटा कितनी है 45, तो साइन 45 हो गया हमारा ये। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 3.14 गुना के 5/8 बचा, माइनस के 1/2 5 गुना 5 गुना के यहाँ पर 1/√2 बचा आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो 5 है 5 की 25 गुना करते हैं 25, तो इस 5 की 5 गुना करते हैं 25, और यहाँ पर ये 2 और इसमें से हम 2 8 में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 25/2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। इसके बाद में यहाँ पर बच गया ऊपर यहाँ 3.14 हमारा बच गया, और 2 से अगर 8 को भाग करते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 बच जाता है। तो माइनस में यहाँ पर 1/2 हमारा यहाँ पर बचता है, तो हमने क्या किया, इसका रैशनलाइज कर दिया, √2 से गुणा करा, √2 से ही इसको भाग कर दिया। तो √2 की गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ऊपर √2 हमारा बच जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, अगले स्टेप में इसमें तो सेम एज इट इज हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पर। इसके बाद में 25/2 हमारा है ही 3.14 और 3.14/4 माइनस के √2/2, इनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 4 हमारा एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया, तो 3.14 माइनस के 2 हमारा ये ऊपर बच गया। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ √2 की वैल्यू 1.41 हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.82 आ जाएगा, और 3.14 ये है ही, 3.14 में से इसको अगर माइनस करते हैं तो इसको ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3.14 में से 2 पॉइंट इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.82 आ जाएगा, और 25/8 हमारा यहाँ था ही, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को और इसको, तो यहाँ पर 8 बचेगा, और अपॉन में 8, तो 8 से 8 को काटेंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जो है यहाँ पर भी इसको दूसरे तरीके से भी कर रखा है, तो यहाँ पर भी इसको या छोड़ सकते हैं, और यहाँ तक भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से भी इसको करा है, तो वहाँ पे जो है आंसर आपको दूसरा इसका दिखाई देगा। लेकिन जब कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरीके से 1 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ निकल कर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल किस तरीके से आपको दिया गया है, तो सेकंड सवाल दिया गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, यानी कि केंद्र पर यहाँ पर 60 का कोण बना रही है। तो संगत लघु वृत्तखंड अगर निकालना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो हमें 2 चीज़ निकालनी है, और पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 हमें दे रखी है। तो ये हमें वैल्यू यही पुट करनी है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो संगत लघु वृत्तखंड निकालना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो चलिए जो हमें चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या दी हुई है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, कोण यानी कि एंगल थीटा वो हमारे लिए 60 डिग्री दे रखा है। तो लघु त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB का एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर θ/360 गुणा के पाई r स्क्वायर, θ/360 यानी कि 60/360 गुणा के 3.14 और 15 गुणा के 15, क्योंकि r हमारी 15 है। तो यहाँ पर 60 से 360 काटा तो 6 आ गया, और फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 से हमने 6 को काटा 2 बार आ गया, और 3 से हमने इस 15 को काटा तो यहाँ पर ये 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से हमने 3.14 को काट दिया 1.57, और अब हमने यहाँ पर 1.57, 5 और 15 को हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा आ गया, यानी कि यहाँ से इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो एक त्रिभुज बन रही है, त्रिभुज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको ये त्रिभुज नज़र आ रही है, यहाँ पर ये त्रिभुज आपको नज़र आ रही है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करना है, तो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा के अनुसार, तो 1/2 r हमारी 15 है, तो ये 2 बार है तो 2 बार आएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 60 आ गया।
तो यहाँ पर 15 की 15 गुणा करें 225 बटे में 2 और sin 60 की वैल्यू √3 बटे के 2 होती है। √3 की वैल्यू 1.73 ऑलरेडी क्वेश्चन में कही गई है, तो वही हमें यहाँ पर रखनी है। इन दो की गुणा कर देते, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 225 और 1.73 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 389.25 और अपन 4 है, ये 4 लिख दिया। 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 57.31 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ चुका है। अब इसके लिए हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में वो निकालनी ना पड़े, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू 15 गुणा के 15, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैं आपको दोनों सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर अब लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OACB O माइनस के त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसमें से त्रिज्याखंड OACB में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है माइनस कर देंगे। तो यह हम दोनों चीज़ें निकाली हुई हैं, तो 117.75 माइनस के 57.31, इनकी वैल्यू जो ऊपर निकाली थी वो हमने यहाँ पर रख दी। इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिए तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि मेजर सेक्टर का सेगमेंट का आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर 706.5 माइनस के 20.43, यहाँ पर माइनस किया तो 686.606 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है, यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया आपका आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे लिए दे रखी हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसकी सबसे पहले हमने आकृति बना ली। यहाँ पर त्रिज्या रेडियस यानी कि R 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा यानी कि हमारे लिए 60 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारी आकृति बन गई है। तो अब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, हमने सबसे पहले फॉर्मूला जो है हमने वो रख लिया। इसके बाद में यहाँ 60 बटे 360 गुणा के पाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे लिए नहीं दे रखी, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 22/7 रख के देखिए, और यहाँ पर ये आर की वैल्यू 21 गुणा के 21 हमारे लिए दे रखी, तो वही हमने यहाँ पर रखी। 60 से अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। फिर हमने यहाँ पर 7 से 21 को काटा, 3 बार गया, और 3 से हमने फिर क्या किया, इसको 6 को काटा, यहाँ पर 2 आ गया। 2 से हमने 22 को काटा तो यहाँ पर हमारा 11 आ गया। तो ऊपर हमारा 11 बचा और यहाँ पर ये 21 बच गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें और क्या निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज हमारे लिए दी गई है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का अगर हम एरिया निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ जो त्रिभुज दी हुई है अभी हमने देखा है कि उसकी जो है सेंटर का कोण 60 का दिया हुआ है, तो वो जो ट्राइंगल हमारी बन रही है वो ट्राइंगल बन रही है हमारी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 A स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो √3/4 और A यानी कि R जो है हमारी रेडियस, तो 21 गुणा के 21 के गुणा करते हैं तो वो होता है हमारा 441, और यहाँ पर √3 ही है बटे में 4, तो √3 की वैल्यू 1.73 हमने रखी, और यहाँ 441 इसको मल्टीप्लाई किया तो 762.93, और अपॉन में यहाँ 4 है तो ये 4 को सेम एज इट इज लिखा, 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना क्या था, तो यहाँ पर हमें निकालना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना था। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 231 माइनस के त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता है जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर, ये यहाँ पर रख देंगे 190.73, और इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो ये 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया
आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है, सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।